हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चरर, जिसे हिंदी में व्याख्याता कहते हैं, व्याख्याता के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपकी क्या रणनीति स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक। व्याख्याता बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। ओके, सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा व्याख्याता रसायन। ठीक है, वो एकमात्र रेफरेंस के लिए है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि जो व्याख्याता का एग्जाम होगा वो विषयवार होता है। लेक्चरर इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, है ना। इस तरह से गणित, भौतिकी, बायोलॉजी, कॉमर्स, इस तरह से सबके व्याख्याता के सिलेबस अलग होंगे, बट पढ़ने का तरीका सारे लेक्चरर के लिए सेम होने वाला है। ठीक। तो एक जनरल एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर रसायन का सिलेबस ओपन कर लिया हूँ। हालांकि हमारे पास अंग्रेजी भी है, कॉमर्स का भी है, बायोलॉजी भी है, भौतिकी भी है एंड गणित भी है। ठीक है, बट इन जनरल मैं बात करने वाला हूँ व्याख्याता के लिए। तो चलिए, पहले ये एग्जाम जब 2019 में हुआ है या 2023 में हुआ है तो ये 150 नंबर का था। अब आज की क्या स्थिति है ये किसी को नहीं पता, है ना। 100 नंबर का होने वाला है कि 150 नंबर का होने वाला है, ये अभी किसी को क्लियर नहीं है। व्यापम अब जितने एग्जाम ले रहा है वो केवल 100 नंबर के हो रहे हैं। तो हो सकता है कि व्याख्याता की परीक्षा भी 100 नंबर का हो जाए और हो सकता है 150 नंबर का हो। जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये चीज एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा, आप लोग ये अधिक कमेंट करते हैं कि एग्जाम कब है, एग्जाम का फॉर्म कब से भराएगा, तो ये किसी को नहीं पता। ठीक। जो बोल दे रहा है कि इस डेट को है, वो उसको भी नहीं पता, बस वो बोल दे रहा है। तो वैसे मैं नहीं बोलूंगा, मुझे भी नहीं पता है कब है इसका एग्जाम। बट जैसे कि कल मैं बता रहा था कि आप शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला या व्याख्याता लेक्चरर, इसको ये मान के चलो कि आपका एग्जाम को मात्र 60 दिन है। ठीक। आफ्टर 60 डेज आपका एग्जाम हो जाएगा, इतना आप मान के चलिए। ठीक। ये मत सोचिए इस की एग्जाम को भी 2 महीने है, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, इसमें मत पढ़ो। इतना मान के चलो कि मेरा एग्जाम आज से 60 दिन बाद है, मैं उसी के हिसाब से तैयारी करूंगा। ठीक। इतना दिमाग में फिट करके रखो। ठीक है, तो ये कमेंट मत करिएगा कि एग्जाम कब है, फॉर्म कब से भरा आ रहा है, डेट क्या है, किसी को नहीं पता। ओके, ये किसी को नहीं पता। अब इसकी तैयारी कैसे करें। आपके पास डेमो के लिए बहुत सारे एग्जाम के, मतलब बहुत सारे के, 2019 वाला और 2023 वाला इसके पेपर मिल जाएगा, है ना, कि व्यापम किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं, सीधे सीधे बोलूं, तो अगर मैं स्पेसिफिकली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चार की बात करूं जो साइंस ग्रुप वाले होते हैं, इनकी अगर बात कर दूं तो मैथ्स का आईआईटी जेई के पेपर से कम नहीं आया है। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आईआईटी जेई से भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, और कुछ क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट है कि स्टूडेंट क्या, टीचर भी नहीं कर पा रहा है। ठीक। टीचर हालांकि कर लेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा टीचर नहीं कर पाएगा, लेकिन टीचर को भी करने में समय लगेगा, है ना। वो 3 घंटे का ही पेपर होता है ना। चलिए, सो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो जे नीट लेवल। कल मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि बायोलॉजी कैसे करें, तो उसको मैं सलाह दिया हूं कि 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ले, बहुत डीप में जाके 11th और 12th की एनसीईआरटी, प्लस इसके साथ साथ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक। नीट के 20 साल 25 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नीट के 20 साल 25 साल पुराने बायो के क्वेश्चन कर लो। ठीक। इतना करना ही पड़ेगा यार, है ना। सिमिलरली मैथ्स वाले भी आईआईटी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ्स के लिए आरडी शर्मा की बुक आती है 11th एंड 12th की, वो बुक ले लो। एनसीईआरटी उसमें ऑलरेडी समाहित रहता है ना, आरडी शर्मा कंटेन करता है एनसीईआरटी को, तो अलग से एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। उसी के बुक में ही बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक। सो आरडी शर्मा बहुत अच्छे से कर लो। आरडी शर्मा बहुत बढ़िया बुक किताब है, और आरडी शर्मा की 11th और 12th की किताब ले लो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मतलब टोटल 4 किताबें हो जाएगी आरडी शर्मा की। 11th में 2 है, वॉल्यूम 1 2, और 12th में भी 1 2 करके 4 किताबें हो गई। प्लस इसके साथ साथ आरडी शर्मा के आईआईटी जेई के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं,
वो भी 1000-1500 पेज का बुक होगा, अच्छा खासा मोटा बुक, आप वो ले लो, ठीक है। तो इन किताबों से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले सिंपल कुछ नहीं करना, आप लोग को लिखना है गूगल में जाके कि के नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की बेस्ट किताबें कौन है। बाकी हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स की तो बता ही दिया, RD शर्मा ले लो, सफिशियंट है। नहीं भी है तो मैं PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। मेरे चैनल में जाके ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा किताब, ठीक। इसी प्रकार अगर बायो के लिए है तो नीट की किताबें ले सकते हैं, है ना। अब बचता है हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, है ना, आर्ट्स। आर्ट्स के भी अगर एग्जाम होते हैं, मान लो हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, हो रहा है हिस्ट्री, हो रहा है, कुछ नहीं करना है यार, यूपीएससी की किताबें उठाओ, यूपीएससी ऑप्शनल की किताबें उठा लो, बस एक बार सिलेबस मिला लेना, है ना, कि ये पॉइंट्स गिवन है कि नहीं। पहले तो एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट होता है। आप 11th-12th लेवल की एनसीईआरटी करो, चाहे पॉलिटिकल साइंस के लिए हो, हिस्ट्री के लिए हो, ज्योग्राफी के लिए हो, सोशियोलॉजी के लिए हो, सोशियोलॉजी के लिए हो, जो भी सब्जेक्ट है ना, फिलोसफी हो, एनसीईआरटी 11-12 डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा उसकी वेबसाइट में जाके। और यूपीएससी यूपीएससी किताबें, कोई सी भी यूपीएससी किताबें ले लो ऑप्शनल वगैरह की, उसमें बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो ये सब किताबें से पढ़िए, ठीक। आज की डेट में ना रिसोर्स की कमी नहीं है, ठीक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। पहले रहता था, आज से 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले, कि रिसोर्स नहीं मिलते थे। आज के डेट में रिसोर्स इतना ज्यादा है, रिसोर्स ज्यादा है, स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कम है। उतना रिसोर्स नहीं पढ़ सकता, इतने रिसोर्स है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज के डेट में, प्रेजेंट डे में ऐसा नहीं है कि रिसोर्स नहीं है, कि मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मोबाइल से पढ़ लेना, सबके पास मोबाइल होता है, ओके। सो यहाँ पर किताब वाली बात नहीं आएगी, ठीक। तो ये होगी किताब का। बाकी किताब के बारे में और डिटेल बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिकली, बाकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी होगा वो वीडियो भी। मैथ्स के लिए RD शर्मा रख लीजिए, फिजिक्स के लिए एस एल अरोरा की किताब आती है, एस एल अरोरा, वो ले लो। केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी किताबें, एस चंद की किताब, एस चंद पब्लिकेशन की, लेकिन ये सारी किताबें इंग्लिश में आती, हिंदी में नहीं आती ना, थोड़ा मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। और इंग्लिश में ही आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, ठीक। कोशिश करिए, ऑलरेडी आप लोग MSc वगैरह करे होंगे तो इंग्लिश में ही करे होंगे, तो पढ़ लोगे, है ना। बायो के लिए भी देख लो, एसएन एसएलआर, अच्छी अच्छी किताबें आती है, वो देख लेना। चलिए, सो अपन बात करते हैं यहाँ पर मेन मुद्दा कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। पेपर इतना टफ आ जाता है ना, व्याख्याता लेक्चरर की जो एग्जाम है, इतना डिफिकल्ट लेवल में आ जा रहा है। अगर आप दो बार का देखोगे, 2019 का हो गया और 2023 में जो हुए हैं, ये अगर पेपर देखते हो तो लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके प्रश्न पूछे जाते हैं लेक्चरर के। सो हमको यहाँ पर ना एक सावधानी ये बरतना है, जैसे पहले एक बार बात कर लेते हैं, 100 नंबर का तो सब्जेक्ट स्पेसिफिकली आता है ना, 100 नंबर का। ये जो 0.4 है 30 मार्क्स का, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान लिखा है, ठीक है, पेडागॉगी, सिंपली अगर हम बोले एक शब्द इनके लिए प्रयोग करें तो पेडागॉगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड मिल ली, है ना। तो ये जो दो चीजें हैं, ये वाला मतलब जो 0.4 की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये 0.4 काफी स्कोरिंग है, 30 मार्क्स का है, तो इसकी तैयारी आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। शैक्षिक मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, ये जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से करिए। कहाँ से पढ़ना है, गूगल में सर्च करो, ओके। गूगल में वैसे तो इसका सिलेबस आप नीचे जाओगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है इसमें। एक सेकेंड, ठीक है, सिलेबस में एकदम क्लियर लिखा है, शिक्षण शास्त्र में क्या पढ़ना है, शैक्षिक अभिवृत्ति में क्या पढ़ना है, ओके, शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन क्या पढ़ना है, ठीक है। सी टेट का जो मेन सिलेबस होता है उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा जो आप बीएड की किताब में पढ़े होगे ना, बीएड करते समय यही सब चीज़ तो बीएड में पढ़े हो, शैक्षिक मनोविज्ञान, इस पर तो और बहुत डीप में बाकी पढ़े हो आप, बस वही चीज़ें हैं। इस सबसे रिलेटेड आपको किताब मिल जाएगा, ठीक है, मार्केट में सर्च करो, किताबें मिल जाएगी, ठीक। तो यहां से इसको पढ़ा जा सकता है, तो ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है भी है। अब इसके बाद है हिंदी, 5 नंबर का आ रहा है, ठीक।
सिलेक्शन के लिए तो एक एक नंबर क्या 0.5 0.2 0.3 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो ये तो 5 नंबर का हिंदी है। ऐसा मत छोड़ना कि हिंदी छोड़ देते हैं काम चल जाएगा। या तो आप हिंदी अंग्रेजी सामान्य कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ये जो 4 है मात्र 20 नंबर का है, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको मेन डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिकली। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, केमिस्ट्री वाले हो तो मतलब आपके सब्जेक्ट में अपने विषय पे आपको बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बात करूं तो ये हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान जीके, ये किया जा सकता है। 60 दिन का समय है, ठीक है। अगर आप केवल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, जैसे कई भी होंगे जैसे सीजीपीएससी वाले होंगे या भी अमीन पटवारी को भी टारगेट किए होंगे और भी बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करके रखे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा ये कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल और केवल अभी व्याख्याता को टारगेट करे हुए हो और यहाँ एक पोस्ट लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा अपने समय को 10 घंटा मान के चलो, 10 से 11 घंटा, और उस 10 घंटे में 7 घंटे आप सब्जेक्ट पढ़िए, 7 आवर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है। 3 घंटे का जो समय बच रहा है, 3 आवर्स, इसमें बाकी को निपटाइए, लाइक कंप्यूटर हो गया, अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य ज्ञान, ठीक। और मैं बोलूंगा 1 घंटा और दीजिए और उस 1 घंटे में जो पेडागॉगी है या टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको करिए, ठीक है। तो टोटल 11 घंटे आपको बनाना चाहिए, ठीक है। टाइम आप अपने अनुसार डिवाइड करिए। अब पढ़ना कैसे है, आपके पास 60 डेज है, ये मान के चलिए 60 डेज है मात्र। 60 डेज में मुझे अपना सब्जेक्ट फिनिश करना है, पहला तो कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद रिवीजन करना है ना। तो मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता। जैसे अगर अभी तो डेट आया नहीं एग्जाम का, अगर एग्जाम का डेट भी आ जाए तो भी आप सिलेबस कब तक कंप्लीट कर पाते हो। जैसे मान लो 12 तारीख को एग्जाम है, तो 11 या 10 को जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, 10 या 11 को, है ना। चाहे एग्जाम के लिए आपको 1 महीने का समय दे, चाहे एग्जाम के लिए 3 महीने का समय दे, 3 महीने का भी समय मिलेगा ना आपको, और एग्जाम 12 तारीख को है मान लो, तो आपके एग्जाम के 1 दिन पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि हम अपना रफ्तार कम कर देते हैं ना। अगर समय ज्यादा है तो कम कम पढ़ते हैं, और समय बहुत कम मिला हुआ है, 1 महीने ही मिला है, तो हम 6-6 घंटे की जगह 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं। बस यही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग ये फिक्स कर लो कि 60 डेज में मुझे एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट करके एक रिवीजन कर लेना है, ये टारगेट रख लो, ठीक है। एक बार ये टारगेट सेट करो, मतलब गोल आपका सेट है कि भाई एक व्याख्याता बनना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसी प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप काम करिए, सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट है, जो भी आप सब्जेक्ट से हो, जैसे मेरा मैथ्स है तो इसी में बात करूं मैं। जैसे यहां पहला टॉपिक दे दिया है समुच्चय, संबंध, फलन, त्रिकोणमिति, फलन। तो मतलब ये जो किताब है ना, किताब के चैप्टर हो गया। अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं आर डी शर्मा उठाता हूं तो पहला ही चैप्टर में, पहला 11 का पहला चैप्टर सेट्स होगा, समुच्चय। चैप्टर नंबर 2 फंक्शन होगा, संबंध, ठीक है, रिलेशन। फिर चैप्टर नंबर 3 फलन होगा, फंक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हो गए। अब चैप्टर मुझे पता है, मैं मैथ्स वाला हूं तो मुझे पता है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा लेंदी है। जैसे त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री जो होगा काफी बड़ा होगा, काफी लेंदी होगा, तो उसको एक दिन में फिनिश नहीं किया जा सकता, तो उसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, 3 दिन दे दूंगा, 4 दिन दे दूंगा, है ना। और जो सूत्र वाले हैं, उस सूत्र का एक चार्ट बना के चिपका लूंगा दीवार में, कम से कम 100-150 सूत्र होंगे, तो डेली में 10-10, 15-15 सूत्र याद करने का प्रयास करूंगा, है ना। तो इस तरह से आपको अपना रणनीति अपने सब्जेक्ट वाइज बना लेना है, ठीक। तो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, उस कोर सब्जेक्ट का एक कागज ब्लैंक पेपर उठाइए और लिखना चालू करिए। जैसे मैं लिखा कि मुझे फर्स्ट डे सेट कंप्लीट करना है, डे का एक दिन में कंप्लीट नहीं करना, बस मैं लिख रहा हूं कि 1 नंबर में सेट, दूसरे नंबर में रिलेशन दिया है तो मैं क्या करूंगा, रिलेशन लिख लूंगा। तीसरे नंबर में फंक्शन गिवन है तो मैं फंक्शन लिख लूंगा। चौथे नंबर में मुझे अगर टॉपिक दिया है ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लूंगा। चौथा नंबर, 5वें नंबर में क्या दिया है, इस तरह से आपको लिखते जाना है। सिमिलरली आप फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स में जो भी टाइम दिया है, जैसे 11 के फिजिक्स में पहला चैप्टर है मोशन दिया है तो मोशन लिख लीजिए, ठीक है। 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, सब लिखते चलिए, ठीक है। ऐसा अगर आप लिखते जाएंगे ब्लैंक पेपर में, तो ज्यादा से ज्यादा 30 टॉपिक, एकदम मैक्स की बात करो ना, एकदम मैक्स, हो सकता है 20-22 में भी पड़ जाए,
मैक्स 30 टॉपिक मिलने वाला है, ये 30 वाला टॉपिक मेरा लास्ट होगा, ये लास्ट टॉपिक है। अब मेरे को कोशिश करना है, अब यहां पर मुझे ना लिख, इसके बाद जो सेट टॉपिक है छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा है, और सेट का कंसेप्ट भी कुछ खास नहीं है। मतलब मेरे को मैक्सिमम 1 घंटा या 2 घंटा, 2 घंटे में मैं पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूंगा, ठीक है सेट में। तो ये मुझे लगने वाले हैं 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 2 घंटे, है ना। तो ये 2 आवर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं ऐसे आवर्स लिख लूंगा। रिलेशन भी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है रिलेशन में, ठीक है, एकदम इजी है। बट मुझे IIT जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो हो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग के 4 घंटे में लिख लिया, ठीक है। फंक्शन और रिलेशन लगभग लगभग सेम है, तो इसको भी 4 घंटे मान लो, मतलब एक दिन मान लो। रिलेशन फंक्शन एक दिन पढ़ूंगा, 7 घंटे तो हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अब थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। पहले इसका बेस बना है 10th क्लास से, अगर वो क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर वो क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में लगेगा मुझे 3 दिन, मैं 3 दिन में कंप्लीट करूंगा विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत डीप आता है। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के आगे भी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं और जो टॉपिक्स हैं उनको एक ब्लैंक पेज में लिखिए, और डेज कितने कितने दिन में आप उसको फिनिश कर पाओगे वो लिख लो, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, आज यही करो, ठीक है। 30 टॉपिक है तो 30 टॉपिक को लिख लो। अब लाइन से पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे कल आप पढ़ना स्टार्ट करना है मुझे कल से, तो मैं कल निकालूंगा सेट। मैं कुछ और नहीं सोचूंगा कि मेरे को आज रिलेशन भी करना है, फंक्शन भी पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना, मुझे केवल सेट पे फोकस करना है, और मैं कोशिश करूंगा इसको 2 घंटे में निपटा लूं, ठीक। तो इसी तरह से अगर आप ये प्लान बना लिए हो, ठीक है, एक लिस्ट बना लिए हो और उसको कंप्लीट करते हो हर टाइम इंटर, जैसे इसको 2 घंटे समय मिला सेट को, तो उसको 2 घंटे में पढ़ने का प्रयास आप कर रहे हो और वो हो जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम MCQ भी सॉल्व करना है ना। बस ऐसा नहीं कि पढ़ लिए सेट का, तो एक डेफिनेशन इजी है, 2 लाइन का डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं कि सेट हो गया, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो भी डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इजी लेवल को तो कर ही लोगे, डिफिकल्ट लेवल करो, है ना। तो इस ऐसे एक प्रॉब्लम करिए। MCQ कहाँ ढूंढना है? MCQ गूगल में। मैं आपको बता दूं, पूरा व्याख्याता लेक्चरर का पूरा कोर्स अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हो या कहीं ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो मत करो यार, 8-10 हजार रुपए बर्बाद मत करो। पूरा कोर्स फ्री है, एकदम फ्री। कहाँ मिलेगा? यूट्यूब में। कुछ नहीं लिखना, जाके लिखना है क्लास 11 सेट IIT जेई, बस इतना लिख देना गूगल में, ये कीवर्ड लिख दो, IIT जेई लेवल का कोई ना कोई यूट्यूबर आके पढ़ा के चले जाएगा सेट का, ठीक है। उस तरह से अगर आपको पढ़ना है हेलो एल्केन्स केमिस्ट्री में, अगर पढ़ना है हेलोजन ग्रुप पढ़ना है, कुछ नहीं करना, जाना है हेलोजन ग्रुप लेक्चर फॉर IIT जेई, लिख दो। IIT जेई लेवल का लेक्चर पढ़ा देगा, प्लस IIT जेई लेवल का वो प्रॉब्लम करवा देगा, ठीक। सब फ्री में होने वाला है, पूरा चीज फ्री होने वाला है, कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप बिगिनर क्यों ना हो। मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जस्ट MSc कंप्लीट किया हूँ और तैयारी करना चालू कर रहा हूँ, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट अभी भी MSc कंप्लीट किए होंगे और अपने जिंदगी का पहला एग्जाम जो देंगे वो व्याख्याता हो गए, या फिर मान लो MSc कंप्लीट कर लिया और बीएड भी हो गया ना, बीएड भी तो चाहिए इसमें ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर देते हैं, फिर बाद में MSc करते हैं, या कुछ लोग MSc कर लेते हैं फिर बीएड करते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एकदम फ्रेशर हो, फर्स्ट एग्जाम अपना देने वाले हो, तो भी आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां से आप कोर्स भी खरीदोगे ना, उससे भी अच्छे IIT जेई लेवल वाले टीचर, नीट वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे फ्री में यूट्यूब में। ये हो गई साइंस वालों की। अब कॉमर्स वाले हो गए, इकोनॉमिक्स वाले हो गए, फिलोसफी वाले, ये क्या करें? इनको भी डरने की जरूरत नहीं है। PSC IAS UPSC लेवल का लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब में फ्री में। कुछ नहीं करना है, टॉपिक सर्च करना है यार, कमी नहीं है लेक्चर की, ठीक है, यूट्यूब में, ठीक। पढ़ने वालों की कमी होगी, यूट्यूबर्स की कमी नहीं है आज के डेट में, ठीक। तो चलिए, ये हो गया सोर्स। सोर्स भी आपको बता दिया कहां से पढ़ना है, यूट्यूब में सर्च करिए, टॉपिक सर्च करिए, आपको मिलेगा। कोई भी टॉपिक है, जैसे टॉपिक की ही बात कर रहे थे गणित में, जैसे यहाँ लिखा है त्रिकोणमितीय समीकरण, ये समझ में। इवन यूट्यूब में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है आज तो। आपको केवल लिखना है त्रिकोणमितीय समीकरण, पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, आप देखते रहिए अपने हिसाब से, है ना। अगर मैथ्स में भी देखोगे तो कितना, अरे बाप रे, मैथ्स में 43 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, 43 से भी ज्यादा, 48। तो इस हिसाब से तो ये 51 डेज का प्लान बन जाएगा। नहीं, इसको आपको लिमिट करना पड़ेगा। अब कैसे लिमिट करोगे आप, ठीक है। अब आपको 30 मैक्स टू मैक्स 30 दिन का बनाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, तो कैसे इसको लिमिट करोगे? तो मैं आपको लिमिट करने का भी तरीका बता देता हूँ। हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में कम दिया हो, मैथ्स में ज्यादा दिया हो,
हो सकता है ज़्यादा भी दिए हो, जैसे बायोलॉजी में केवल 21 टॉपिक तक दिए है, 21 में ही खत्म हो जा रहा है बायो, है ना। तो मैथ्स में अगर ज़्यादा दिए तो उसको लिमिट करिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक अलग टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात एक अलग टॉपिक है, ओके। फिर उसके बाद रूपांतरण सूत्र लिखा है, ये एक अलग टॉपिक के फॉर्म में दे दिया है। बहुलक, अपवर्तक, अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात इसको अलग टॉपिक में लिख के दिया है, मतलब अलग अलग टॉपिक में लिख दिया है। त्रिकोणमितीय समीकरण अलग टॉपिक में लिख दिया है ना। तो ये देखो साइन कोसाइन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, ये भी अलग लिखा है। गणितीय आगमन के सिद्धांत, तो आपको थोड़ा उसको क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। जैसे क्रमचय, संचय, द्विपद प्रमेय, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, इतने बड़े भी नहीं है बाइनोमियल थ्योरम्स। तो आप चाहो तो एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक्स भी कर सकते हो, अगर इतने डीप में लिख दिया, डिटेल में लिख दिया है ना। फिर से देखोगे तो फलन फिर से आ गया, संबंध फिर से आ गया, ऑलरेडी देख चुके हो, फिर से आ रहा है। तो ये 12th का रिलेशन फंक्शन है ना, तो आप 11 12 का रिलेशन फंक्शन एक साथ पढ़ने का प्रयास करो, ठीक। तो इसको आप अपने अनुसार अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जमाओगे, और जमाना आपको आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। इस तरह से अगर आप करते हो 30 से 35 दिनों में आपका सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। अगर पूरा भी रेडी नहीं हुआ, पूरा भी रेडी नहीं हुआ तो 70-80% तक रेडी हो जाएगा, ठीक। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि 30 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, 30 डेज में सिलेबस आपके लिए पॉसिबल है। जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं उनको मिलेगा साल भर ना, एक साल उनको मिलेगा। लेकिन जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी तो गिन के एक साल मिलता है, और उस एक साल में ही पूरा 11th प्लस पूरा 12th प्लस आईआईटी जेई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आईआईटी जेई लेवल के प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते हैं एक साल में। और आईआईटी जेई में तो बहुत कंपटीशन है, भयानक कंपटीशन है, आपके लेक्चर में उतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और वो आईआईटी जेई क्रैक कर लेते हैं। तो आप तो कर ही सकते हैं ना यार, आप ऑलरेडी एमएससी करके बैठे हो, है ना, एमए करके बैठे हो, तो पॉसिबल है यार। आप ये मत सोचो कि पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है यार, कर सकते हो आप, है ना। बिल्कुल बिल्कुल चांस है 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, बस आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहाँ पर हो। अगर आप बहुत अभी अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, मान लो 11 12 देखे ही नहीं हो 6-7 साल से, तब दिक्कत होगा, ठीक है। तो समय ज़्यादा देना पड़ेगा, 12 घंटे या 13 घंटे दो। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, किया जा सकता है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सुबह 5 बजे जाओ लाइब्रेरी, खुद चाबी ले लो, खुद ओपन करो, 5 से 12 तक पढ़ो, ठीक है। कंटिन्यू 5 से 12 पढ़ना असंभव है, ठीक है, नहीं कर सकते। बीच में ब्रेक लो, बीच में 9 बजे उठ के नाश्ता करने जाओ, टाइम सेट करके जाओ, 15 मिनट में वापस आना है करके, है ना। तो ये सब करना पड़ेगा, राइट। किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। अगर जो लोग सोच रहे होंगे ना 30 डेज में नहीं कर सकते, उसका एग्जाम भी नहीं निकलने वाला, ठीक। तो इसलिए नेगेटिव मत सोचो, यहीं से नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना सीखो, ओके। अब अब मेरी बात, एक चीज और नोट कर लेना कि 30 दिन में किया जा सकता है। 30 दिन नहीं तो 45 दिन में किया, 10 दिन और बढ़ा लो, 10 दिन, 40 दिन में, 45 दिन नहीं 40 दिन, 30 दिन 40, 10 40 दिन में किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, ओके। अब ये हो गई कोर सब्जेक्ट की बात। इसके साथ ही साथ हमें जो 3 घंटा समय मिल रहा है, उस 3 घंटे में सामान्य हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी करना है, कंप्यूटर भी करना है, और सामान्य ज्ञान भी करना है, ठीक है। मेरे सामने है हिमालय, मेरे सामने है हिमालय, ये हिमालय, ओके, इज द हिमालय, ओके, दिस इज द हिमालय, एंड वी आर हियर, हम लोग यहाँ कहीं पर है, ठीक है। और यहाँ कहीं पर भीड़ देखोगे तो 1 लाख लोग हैं, और ये सब क्लाइंब करने का प्रयास करेंगे हिमालय को। दिस इज द हिमालय ना, हिमालय आप जान ही रहे हैं। हिमालय बस चढ़ना आसान नहीं है, हिमालय का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट, वो भी मैटर करता है। टेम्परेचर माइनस में है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पर आप एक दिन क्या 1 घंटे नहीं रह सकते, इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है। कभी भी भूस्खलन हो जा रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो जा रहा है। तो हिमालय केवल हाइट मैटर नहीं कर रहा है, हिमालय में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी मैटर कर रहा है। तो आपके पास ये हिमालय है, तो वही आपकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। लाइफ स्टाइल नहीं, यही आपका रूटीन होने वाला है कि आपको डेली प्रयास करना है हिमालय चढ़ने का, ठीक है। हिमालय चढ़ना जितना असंभव है ना, उतना ही एग्जाम क्रैक करना है, और यहां पर बैठा हुआ है आपका सिलेक्शन।
जैसे ही आप इसको क्लाइम करके वापस उतर के यहां तक पहुंच जाते हो, वो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज और है, यहां टाइम 60 डेज, 80 डेज, 60 to 80 डेज मान लो। अब आप ऐसा प्रयास ना करें कि यहां तक पहुंच के यहां तक पहुंचने में समय लग गया 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये ना लगे। ठीक है, ये किनके साथ हुआ था? 2019 में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बीएड था, एमएससी सब था। ओके, बीएड भी था, एमएससी भी था, बट वो हिमालय चढ़ ही नहीं पाए। ओके, सिलेक्शन नहीं हुआ, टाइम गया ना, मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड, यू हैव अ लिमिटेड टाइम। अब उस टाइम में आपको ये हिमालय क्रॉस करना है। ठीक, अगर मैं बोलूं आज की डेट में ना, हिमालय क्रॉस करना, रियल हिमालय ना क्रॉस करना ज्यादा इजी है देन टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, ये एग्जाम क्रैक करने से हिमालय चढ़ना ज्यादा इजी है, मैं सच बताऊं तो। 2019 में भी 19 में भी लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना, बट वो हिमालय क्रॉस ही नहीं कर पाए, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 में 5 साल बाद फिर से अपॉर्चुनिटी बनी कि भाई पढ़ते हैं हम, उनके सामने फिर हिमालय जैसा सिलेबस था। अब उस सिलेबस को क्रॉस ही नहीं कर पाए। ठीक, उस सिलेबस को क्रॉस ही नहीं कर पाए, फिर से एग्जाम नहीं निकला। अब फिर से अपॉर्चुनिटी बन रहा है 2026 में, 26 27 पता नहीं कब, बट 26 में बन रहा है। फिर वही हिमालय जैसी वाली कछुए चाल से चलोगे तो नहीं कर पाओगे, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। जो सिलेक्शन लिए आज के डेट में, जो भी सफल हुए हैं एग्जाम में, वो टाइम देख के नहीं पढ़ा है। ठीक है, टाइम देख के नहीं सोया है ना, समझ रहे हो बात मेरी? वो बस अपना एक प्लान बनाया है, और प्लान इजी भी नहीं था। इजी प्लान होगा तो सक्सेस वैसे भी नहीं मिला होगा। प्लान इजी नहीं था, बस प्लान बनाया है और उसको एग्जीक्यूट किया है। जो प्लान बनाया है उसको कैसे भी करके कंप्लीट किया है। जो उसका वीक प्लान था, पर डे का प्लान था, पर डे उसने डिसाइड कर दिया इतना पढ़ना है, मतलब वो पढ़ेगा, वो टाइम देख के नहीं पढ़ेगा। ठीक, लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी में रियलिटी मिल जाएगा। लाइब्रेरी में अगर 200 बच्चे हैं तो 200 में 2 लोग ही पढ़ते हैं। ठीक, 200 बच्चे हैं तो 200 में 2 लोग ही पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ते हैं वैसा। सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, 6 बजे पहुंच जाएंगे। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते तो देर रात तक बैठो, 10 10 11 11 बजे तक लाइब्रेरी में बैठो, है ना, बैठा जा सकता है, बैठते हैं लोग। ठीक है, कुछ लाइब्रेरी तो 24 घंटे वाले हो गए हैं आजकल, 24 आवर्स ओपन रहता है वो। अब जब आओ लाइब्रेरी चालू मिलेगा, और कितना टाइम भी आप लाइब्रेरी चले जाओ, कितने भी समय आपको मिलेंगे बच्चे पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये बहाना मत करना कि 60 दिन 80 दिन में नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं हो जाएगा। आपको 60 दिन में नहीं करना, आपको 30 दिन में करना है, 35 दिन में करना है। ठीक है, तो एग्जाम निकालने के लिए आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग। आप अपने आप को अच्छे से जानते हो ना, कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ सकता हूँ, कि मैं इवनिंग में रात में लेट नाइट पढ़ सकता हूँ, वो आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। ठीक, तो इस तरह से प्लान बना के पढ़िए, व्याख्याता बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, बस ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि इतने दिन में मुझे हिमालय क्रॉस करके वहां तक पहुंचना है, और मिनिमम 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेना है। ओके, बाकी आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन कौन से विषय के व्याख्याता में एग्जाम वैकेंसी आने वाले हैं। ठीक है, वो तो एक्सपेक्टेशन है कि ये आ सकता है, बट देखते हैं अब क्या आएगा। जो ऑफिशियल जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट से आ रहा है। ठीक, तो क्या करें भाई, मेरे सब्जेक्ट का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं पता। तो नहीं पता तो पढ़ो फिर, है ना। जब डाउट है तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई डाउट अब है तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। लेकिन एक बात मेरा नोट कर लेना, आप लाइक करो चाहे ना करो, एक बात मेरा नोट कर लेना कि आपको 30 दिन 35 दिन एट मैक्स 40 डेज में अपना कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, एनी हाउ कंप्लीट करना है। ठीक है, टॉपिक उठाइए, टॉपिक लिखिए, और टॉपिक लिखने के बाद क्या करना है, उस पर टाइम डालते जाना। जैसे कि एक टॉपिक है जीवों में जनन, मानव शरीर शारीरिकी। ठीक है, मानव शारीरिकी हो गया, इसको कितने दिन में आप पढ़ सकते हो, अपना कैपेबिलिटी देखो, और बुक में कितना पेजेस है उस पर डिपेंड करता है कितना चीज दिया है। जैसे जीव में जनन है, मान लो दे दिया है 40 पेज दे दिए है, तो पढ़ने में समय लगेगा, है ना। पढ़ने के बाद उसको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो किया जा सकता है यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, चलिए आप पढ़िए, बाकी जो डाउट होगा बताइएगा, उसके अनुरूप हम काम भी करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।
कहाँ से पढ़ना है मैं पहले बता दिया हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ना है। और प्लीज ये कमेंट ना करिएगा कि एग्जाम कब है, ठीक है? एग्जाम कब है, फॉर्म भरा गया क्या, फॉर्म कब से चालू हो रहा है, किसी को नहीं पता। ओके, जब पता चलेगा तो सबको पता चल जाएगा। फिर किसी कोई ऐसा बंदा नहीं है एग्जिस्ट करेगा जिसको ये नहीं पता है कि एग्जाम इस दिन है, इस दिन होने वाला है, ठीक है? नहीं पता है तो किसी को नहीं पता है। अगर किसी एक को भी पता चल गया ना तो सारे यूट्यूबर मिलके आपको बता ही देंगे। ओके, तो इस चीज में कंफ्यूजन में ना रहे कि एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। ओके, जिस दिन होगा सबको पता चल जाएगा। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। बाकी ये जो टॉपिक है ना, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मतलब स्कोरिंग, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पढ़िए। बाकी जो डाउट होगा वो छोड़ दीजिएगा।